नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन तक जाने से पहले आप लोगों को एक सूचना दे देता हूं कि दोस्तों हमारा जो 10वीं का क्रैश कोर्स का बैच है, ये दोस्तों क्रैश कोर्स का बैच हमारा 3 अगस्त 2021 दिन मंगलवार से प्रारंभ है। 3 अगस्त 2021 मंगलवार से प्रारंभ है। इसमें सभी विषयों की 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी। अगर दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। इस बैच संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आवर्त सारणी के उदक स्तंभ को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदक स्तंभ को क्या कहा जाता है। दोस्तों आवर्त सारणी में जो उदक स्तंभ होते हैं, उदक का मतलब खड़ा स्तंभ, उसको क्या कहे जाते हैं, उसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की संख्या 18 गो है। क्या गो है? वर्गों की संख्या 18 गो है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा बनाया गया, जिसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था डोबेराइनर। त्रिक नियम कौन दिया? डोबेराइनर। पूछेगा अष्टक का नियम, तो दोस्तों अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड। अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड। पूछेगा सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मेंडलीफ। और दोस्तों मेंडलीफ जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसमें कुल 63 ही तत्व थे। क्या गो तत्व थे? 63 गो तत्व थे। और उनका आधार था परमाणु भार, यानी कि परमाणु भार के आधार पर उन्होंने अपना आवर्त सारणी को बनाया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया मोसले के द्वारा, इसमें कुल 118 तत्व हैं। और दोस्तों इनको सजाया गया है परमाणु संख्या के आधार पर। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। कहता है अष्टक नियम का प्रतिपादन, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड साहब ने किया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार। दोस्तों बाएं से दाएं जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, परमाणु का आकार आपका घटता है। परमाणु का आकार घटता है, काहे कि कोश में यानी कि सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण संकुचित हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, इसलिए उसका आकार क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्लास में आप लोगों को करवा दिए थे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, आइए 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो तत्व होते हैं वो आपके कहलाते हैं क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के तत्व को कहा जाता है क्षारीय धातु। पूछेगा वर्ग दूसरा, तो दोस्तों दूसरा वर्ग के तत्व को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। और वर्ग 11 वाले को कहते हैं सिक्का धातु। क्या कहते हैं? सिक्का धातु। और वर्ग 17 वाला को बोलते हैं हैलोजन। वर्ग 17 वाला को बोलते हैं हैलोजन। और वर्ग 18 वाला को बोलते हैं अक्रिय गैस। वर्ग 18 वाला को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। देखिएगा दोस्तों ये सब वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो वर्ग हम लिख रहे हैं, वर्ग पहला इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। वर्ग दूसरा क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 11वां इसको बोलते हैं सिक्का धातु। वर्ग 17 आपका आता है हैलोजन। और वर्ग 18 दोस्तों ये आपका आता है अक्रिय गैस। ये सब वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए दोस्तों, अब देखिएगा
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। वर्ग 11 के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, वर्ग एक वाले तत्व को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं क्षारीय धातु। वर्ग 2 वाले तत्व को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 11 वाला को क्या कहते हैं, सिक्का धातु। वर्ग 18 वाला को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। वर्ग 17 वाला को क्या कहते हैं, तो वर्ग 17 वाला को हैलोजन। क्या कहते हैं, हैलोजन। एकदम सबको है ना सरिया के पढ़िए, यह सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। अभी से तैयार कीजिए और जाके बोर्ड में गर्दा छोड़ाइएगा, ठीक। देखिए 9 नंबर में कहता हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध। दोस्तों हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड। पूछेगा ऑक्सीजन के बीच तो डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के बीच तो ट्रिपल बॉन्ड। ये तीनों बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। हाइड्रोजन के बीच से सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात। देखिए नाइट्रोजन एगो है 1 अनुपात H 3 गो है 3, तो दोस्तों 1:3। नाइट्रोजन एगो है, हाइड्रोजन 3 गो है, तो दोस्तों 1:3 ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सुंदर सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता संगमरमर का सूत्र क्या होता है। संगमरमर, दोस्तों संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का सूत्र होता है दोस्तों CaCO3। इसी को कहते हैं चौक, इसी को कहते हैं खल्ली, इसी को कहते हैं चूना पत्थर, इसको कहते हैं संगमरमर, इसी को कहते हैं दोस्तों मोती, सब इसी का नाम है CaCO3। चलिए ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों MgOH का हॉल 2, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र, तो MgOH का हॉल 2 ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और दोस्तों ये आपका है CaSO4 × 2H2, ये जिप्सम है। ये क्या है, ये आपका है जिप्सम। और दोस्तों जिप्सम को जब गरमाते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, जिप्सम को जब गरमाते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर के बनता है आपका CaSO4 × 12H2O। दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको शॉर्ट में POP कहते हैं। क्या कहते हैं, POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है अल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है। अल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो अल्केन समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए अल्केन का है। दोस्तों ये CnH2n ये आपका अल्कीन का है। किसका है, अल्कीन का, ALKEN, ये अल्कीन का है। किसका है, अल्कीन का। और दोस्तों CnH2n-2 ये आपका अल्काइन का है। अल्काइन, ये किसका है, अल्काइन का है। और दोस्तों CnH2n+2 ये आपका अल्काइल का है। ये किसका है, तो दोस्तों ये आपका अल्काइल का है। किसका है, अल्काइल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 13। देखिए ये सब क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन बोर्ड का है और इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप इसमें इतना तैयारी कर लेते हैं, आप 100% स्कोर करके आइएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड में छूटने वाला नहीं है। कहता है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। तो दोस्तों अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है सिंगल बाउंड OH, ये किसका है, अल्कोहल का। सिंगल बाउंड CO ये कीटोन का। सिंगल बाउंड CHO एल्डिहाइड का। सिंगल बाउंड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का। एक बार फिर से देखिए, ये सब देखिएगा दोस्तों, एकदम हिट से हिट क्वेश्चन ये सब है, ठीक। चलिए ये सिंगल बाउंड OH अल्कोहल का, सिंगल बाउंड CO कीटोन का, सिंगल बाउंड CHO एल्डिहाइड का, सिंगल बाउंड COOH दोस्तों ये आपका है कार्बोक्सिल एसिड का। किसका है, तो कार्बोक्सिल एसिड का है। आइएगा दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है विरंजक चूर्ण। दोस्तों विरंजक चूर्ण जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो
तो दोस्तों व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों CaOCl2, CaOCl2 ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा दोस्तों CaOCl2 को कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा CaOCl इंटू में रहेगा Cl, ठीक, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। तो ये भी आपका व्यंजक चूर्ण ही हुआ। इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। एकदम वीडियो में बने रहिए। देखिए आपका ऑप्शन जो दोस्तों है, आपका ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ देखिए दोस्तों ऑप्शन सब ही हिट है। ऑप्शन में क्या क्या है थोड़ा सा इसको आप बता देते हैं, एकदम समझिए। देखिए व्यंजक चूर्ण का फार्मूला आपका हो गया CaOCl2, ये तो हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब यहाँ आइए CaO दोस्तों, CaO इसको बोलते हैं चूना, इसको चूना कहिए या कली चूना कहिए या बिना बुझा हुआ चूना कहिए, चूना, कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना दोस्तों CaO। CaO क्या हो गया CaO। चलिएगा दोस्तों इसी का अभिक्रिया जब जल के साथ करवा देंगे तब बनेगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 दोस्तों। इसको कहते हैं बुझा चूना, क्या कहते हैं बुझा चूना, बुझा चूना, बुझा चूना या दोस्तों इसी को कहते हैं चूना जल, चूना जल, बुझा चूना या चूना जल या भाखड़ा जल, इसी को कहते हैं। इतना हो गया। चलिए अब देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं CaCO3, CaCO3 दोस्तों देखिए CaCO3 को क्या क्या कहते हैं थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ आइए CaCO3, CaCO3 दोस्तों इसी को कहते हैं संगमरमर, संगमरमर, गाना भी सुने होंगे संगमरमर, ये आपका संगमरमर हो गया दोस्तों। इसी को कहते हैं चौक, क्या कहते हैं चौक, इसी को कहते हैं खल्ली, क्या कहते हैं खल्ली, इसी को कहते हैं खड़िया, क्या कहते हैं खड़िया, इसी को कहते हैं चूना पत्थल, चूना पत्थल, इसी को कहते हैं मोती, इसको क्या कहते हैं मोती कहते हैं दोस्तों, ये सब इसी को कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, आइएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बेंजीन जो है आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसका स्ट्रक्चर जो है रिंग के तरह बनता है उसी को बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दोस्तों बेंजीन का फार्मूला आपका होता है C6H6, क्या होता है C6H6, C6H6 होता है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं CH4, ये CH4 जो है ये CH4 मीथेन का फार्मूला, CH4 किसका है मीथेन का है, CH4 मीथेन का है, CH4 मीथेन का है, CH4 क्या है मीथेन का है। चलिएगा दोस्तों उसके बाद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का है, ये किसका है ग्लूकोज का है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी C12H22O11, ये आपका चीनी का है, किसका है चीनी का है। एक बार फिर से देखिए ये CH4 मीथेन का है, C6H6 ये बेंजीन का है, C6H12O6 दोस्तों ये आपका ग्लूकोज का है, किसका है ग्लूकोज का। और ये जो देख रहे हैं C12H22O11 दोस्तों ये आपका किसका है, तो ये चीनी का है, किसका है चीनी जो खाते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। धोवन सोडा का सूत्र होता है, धोवन सोडा कहिए, धोबिया सोडा कहिए या वॉशिंग पाउडर कहिए या वॉशिंग सोडा कहिए, ठीक, धोवन सोडा कहिए, धोबिया सोडा कहिए, वॉशिंग पाउडर कहिए या वॉशिंग सोडा कहिए दोस्तों, सब इसी का नाम है। चलिए तो धोवन सोडा देखिएगा दोस्तों, धोने में हम लोगों को पानी का काम, मतलब धोने के लिए पानी चाहिए, क्या चाहिए पानी, और पानी तनी मनी नहीं, पानी चाहिए 10 बाल्टी, क्या बाल्टी 10 बाल्टी। तो देखिएगा दोस्तों 10H2 इसी में मिल रहा है, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O दोस्तों ये आपका हो गया धोवन सोडा का सूत्र। क्या हो गया धोवन सोडा का सूत्र। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, NaHCO3 तो दोस्तों ये जो है ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा या इसी को बोलते हैं बेकिंग पाउडर। खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। देखिए H इसमें 4 गो है, H क्या गो है? 4 गो। इसमें से क्या कीजिए, एगो H को कौन पकड़ के हटा दीजिए तो बचेगा 3 गो H। 3 गो H हो गया, एगो Cl हटा दीजिए। इसी को बोलेंगे दोस्तों क्लोरोमीथेन, यानी कि CH3Cl। ये आपका हो गया क्लोरोमीथेन, CH3Cl इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र, तो दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11 ऑप्शन नंबर बी। ये जो देख रहे हैं C6H12O6 दोस्तों ये ग्लूकोज का है। ये किसका है? ग्लूकोज का। और ये देखिए Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O दोस्तों ये जो आपका है ये हुआ धोवन सोडा। धोवन सोडा कहिए या धोबिया सोडा कहिए, धोवन सोडा या धोबिया सोडा, धोवन सोडा या धोबिया सोडा, धोवन सोडा या धोबिया सोडा। NaCl दोस्तों ये आपका नमक का है। ये किसका है? नमक का है, नमक का है, नमक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पता इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? मतलब इथेन में कितने बॉन्ड होते हैं? तो दोस्तों इथेन में 7 गो बॉन्ड होते हैं। इथेन दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है C2H5। देखिए इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा इसे C सिंगल बाउंड C सिंगल बाउंड H सिंगल बाउंड H सिंगल बाउंड H सिंगल बाउंड H और सिंगल बाउंड H। ऊपर भी चल जाएगा सिंगल बाउंड H, सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड H। किसे भाग रहा है रे? सिंगल बाउंड H। देखिए दोस्तों इसमें क्या बॉन्ड हो गया? तो 1 2 और 3 और 4 5 और 6 एगो 7, क्या हो गया? 7 गो दोस्तों। तो इथेन में सहसंयोजक आबंध आने की बॉन्ड की संख्या 7 गो है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। तो नीला थोथा दोस्तों, नीला थोथा को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। नीला थोथा को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। निकासजी हेरा फेरी। नीला थोथा मतलब कॉपर सल्फेट, सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट, सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट, ये सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट। उसके बाद ये हरा थोथा फेरस सल्फेट। तो दोस्तों आपको इसमें पूछा गया है नीला थोथा। नीला थोथा इसी को बोलते हैं तुतिया। नीला थोथा को बोलते हैं नीला कशिश या नीला तुतिया। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है CSO4 × 5H2O। CSO4 × 5H2O ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है उदासीन विलयन का pH मान। उदासीन विलयन का pH मान, तो दोस्तों उदासीन विलयन का pH मान पूरी 7। उदासीन विलयन का pH मान पूरी 7। दोस्तों अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम, 7 से कम। दोस्तों क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक। 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 देखिए 7 रहेगा तो पूरा उदासीन, 7 रहेगा तो पूरा उदासीन, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो दोस्तों क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। हाँ वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और नीचे में कमेंट बॉक्स में बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, तब जा करके ऐसा वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। CaSO4 × 1/2H2O। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का है। ये किसका है? ये जिप्सम का है, जिप्सम का। ये है जिप्सम का। जिप्सम को जब गरमाते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, तब जा करके बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आप ये जो देख रहे हैं NaCO3, ये दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। और ये Na2CO3 × 10H2O दोस्तों ये आपका धोवन सोडा है। कौन सोडा है? धोवन सोडा है। चलिए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं लेकर के और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देनी है, काहे कि अभी तक मैं हम 2-3 बार इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करके देनी है। आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा अगर आप कमेंट का जवाब देते हैं तो। चलिएगा दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लिख करके बताइएगा 23 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन A, B, C या D। एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और साइड में अपना नाम भी लिख दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24
कहता है कोई बिलियन लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है। लाल को क्या करता है दोस्तों? लाल को करता है नीला, लाल को करता है नीला। तो इसका संभवतः पीएच मान क्या होगा दोस्तों? जो बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों, वो आपका क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। और दोस्तों क्षारीय बिलियन का पीएच मान आपको पता है कि 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक ऑप्शन में 10 है, मार दीजिए, वही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो सर यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी, इतना आपको भी पता होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी या ह्रास, ऑक्सीजन का कमी या ह्रास क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीजन का कमी होना, ऑक्सीजन का ह्रास होना या ऑक्सीजन का हटना दोस्तों, ये आपका अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसी को अपकरण भी कहते हैं, इसी को अपकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में कौन लवण है? निम्न में कौन लवण है? निम्न में कौन लवण है दोस्तों? K2SO4। K2SO4 इज ए साल्ट। ये दोस्तों आपका लवण है। ये क्या है? लवण है दोस्तों। HCl ये तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH दोस्तों ये आपका कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा यानी कि क्षारीय है। NH4OH दोस्तों ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपका कास्टिक सोडा हो गया दोस्तों, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और K2SO4 दोस्तों ये जो है ये आपका लवण हो गया, ये आपका क्या हो गया? लवण। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बना हुआ है, लेकिन बोर्ड में आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा ये वीडियो, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और इस वीडियो के लिंक को अपने जो क्लोज फ्रेंड हैं दोस्तों तक भी भेज दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी फ़ायदा उठा सके। समझ न गए हैं? हाँ, भूलना ना है, एकदम दबा के ठोकिए, लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिएगा दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 27। कहता Na2O। तो दोस्तों Na सोडियम, सोडियम मतलब धातु, धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, धातु के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों क्षारीय, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और धातु के ऑक्साइड दोस्तों अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन दोस्तों दो ऑक्साइड ऐसा है, जैसे आपका हो गया ZNO और Al2O3 दोस्तों, ये दोनों ऑक्साइड ऐसा है इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है, इसीलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको उभयधर्मी ऑक्साइड। पूछेगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो 2 है। पहला ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड, दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि ZNO और Al2O3 दोस्तों, ये दोनों आपका उभयधर्मी का उदाहरण है। कौन जी का है? उभयधर्मी का उदाहरण है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन पराया होता है। तो दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन पराया क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। दोस्तों दांतों में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो दांत का क्षय होने लगता है, तो दोस्तों उसी को कम करने के लिए दंतमंजन में पराया क्षारीय का व्यवहार किया जाता है, मतलब क्षारीय होता है। जितना भी दोस्तों दंतमंजन होता है सबका होता है क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। एकदम समझ रहे हैं ना? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे ऑफलाइन ये क्रैश कोर्स का बैच दोस्तों ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को 0 लेवल से टॉप लेवल तक क्लास की नोट से तैयारी कराई जाएगी, क्लास की नोट से तैयारी आपको 0 लेवल से टॉप लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप उस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो दोस्तों आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9122269401 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा जो ये बैच रहता है इसमें सीट लिमिट रहता है। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के मतलब किसी भी प्रकार से बैच संबंधित बातों को आप पूछ सकते हैं। चलिएगा अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 को लेकर। अतः ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है आपका टमाटर में। कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। टमाटर में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसी का दोस्तों आयुर्वेदिक नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। सेब में भैया हो जाएगा आपका मैलिक अम्ल। सेब में क्या हो जाएगा? मैलिक अम्ल।
सेब में हो जाएगा मैलिक अम्ल, इमली में हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। एक बार फिर से देखिए, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल, सेब में आपका मैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में टार्टरिक अम्ल, नींबू में टार्टरिक, नींबू में टार्टरिक अम्ल, नींबू में टार्टरिक अम्ल, नींबू में कहा जाता है टार्टरिक अम्ल, नींबू नहीं इमली है, सॉरी, इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 बोर्ड का पूछल क्वेश्चन है सब। बताएं निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब दोस्तों जाति से अलग है। तो देखिए ऑप्शन में संगमरमर है, खड़िया है, चूना पत्थर है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। दोस्तों ये आपका संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर सबका फार्मूला होता है CaCO3, CaCO3। दोस्तों ये तीनों सेम है, ये बेचारा जात से बारल है, अलग है, इसीलिए इसको विजातीय कहेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों विजातीय हो गया दिए गए ऑप्शन के अनुसार। संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर सबका होता है CaCO3, सबका होता है CaCO3, लेकिन दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaCO3 नहीं होता है, इसीलिए ये जो है जात से बड़ा हुआ है, यानी कि विजातीय है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, थोड़ा सा अपने दोस्त के प्रति भी सोचिए। चलिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर NSNA मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण। तो दोस्तों धातुई गुण घट जाता है, धातुई गुण घट जाता है, काहे कि जितना भी दोस्तों बायां तरफ है ये सब का सब धातु है। क्या ये सब का सब धातु है? बायां तरफ सब का सब धातु है। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम अधातु की तरफ चलते जाते हैं। कहने का मतलब धातुई गुण धीरे धीरे घटते रह जाता है, धीरे धीरे घटते रह जाता है, धीरे धीरे घटते रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बताए निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो दोस्तों आपका कार्बन जो है, कार्बन क्या है? तो दोस्तों कार्बन दोस्तों क्या है? तो कार्बन आपका अधातु है, कार्बन का है अधातु है। चलिएगा दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में विश्लेषण कर लेते हैं, ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों कार्बन दोस्तों है, कार्बन का संकेत C, कार्बन का संकेत C, परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व यदि कोई है तो कार्बन है। क्या है? कार्बन है। चलिए बात करते हैं सोडियम। तो सोडियम दोस्तों है, सोडियम एक बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है जिसको केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम का दोस्तों संकेत Na, सोडियम का संकेत Na, सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, 2,8,1। पूछेगा सोडियम का वैलेंसी यानी कि सोडियम का संयोजकता, ये आपका होता है 1, कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। चलिए थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में देख लेते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत C, कैल्शियम का संकेत C, परमाणु संख्या 20, परमाणु संख्या 20। दोस्तों एल्युमिनियम, भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम, भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम। दोस्तों एल्युमिनियम का संकेत Al, एल्युमिनियम का संकेत Al और इसका परमाणु संख्या 13, कितना होता है? 13। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 बताएं निम्न में से कौन उपधातु है? निम्न में से कौन उपधाती है? उपधाती नहीं, उपधातु, मेटलॉइड। क्या बोलते हैं? उपधातु, मेटलॉइड। तो दोस्तों जी का मतलब जर्मेनियम, जर्मेनियम आपका उपधातु है, जर्मेनियम आपका क्या है? उपधातु है, जर्मेनियम आपका उपधातु है। जिंक आपका धातु है, कैल्शियम धातु है, कार्बन आपका अधातु है, लेकिन जर्मेनियम आपका क्या है? तो जर्मेनियम आपका उपधातु है। क्या है? उपधातु है। चलिए क्वेश्चन की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम देख रहे हैं वीडियो को, एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड में आपको मिलेगा, तैयारी कीजिए ज़बरदस्त तरीक़ा से और बोर्ड में ज़बरदस्त से ज़बरदस्त मार्क्स लाइए और अपने पहचान को आगे बढ़ाइए। ठीक,
पता है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु कहा तो ब्रोमीन। दोस्तों अधिकता धातु तब आपका हो जाता है Hg। Hg का मतलब पारा, पारा का मतलब मरकरी। पूछता हुआ है कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? धातु कहता था मरकरी या पारा, मरकरी या पारा, मरकरी या पारा, मरकरी या पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। कौन सी है? चांदी। दोस्तों चांदी के तार में वोल्टेज लगाइएगा तो वोल्टेज खूब आएगा। चांदी के तार लगाइएगा वोल्टेज खूब आएगा, लेकिन समस्या की बात यह है कि अगर आप चांदी का तार लगाते हैं तो दोस्तों एक दिन लगाइएगा, दूसरे का दिन नॉक्सी सहित गायब हो जाएगा। नॉक्सी सहित गायब हो जाएगा। काहे कि चांदी का तार कॉस्टली होता है, चोरवा आएगा चोरी करके चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों एल्युमिनियम इसीलिए क्या करते हैं, उसमें चांदी का तार नहीं लगाया जाता है, वहाँ कॉपर या एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए पूछेगा विद्युत और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु, तो दोस्तों ये आपका चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत आपका हो जाता है, चांदी का संकेत हो जाता है Ag। क्या हो जाता है? Ag। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। धातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों जितने भी धातु होते हैं धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्षारीय धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पता है बॉक्साइट किस धातु का एक्स का? 75 बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा होगा कम से कम, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना बतवा? हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ जा कर के जुड़ जाइएगा। सभी प्रकार का PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। समझ गए हैं? चलिए समझ गए थे। मतलब बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिए 38 कहता है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु। तो दोस्तों द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु आपका है मरकरी, यानी कि मरकरी, मरकरी यानी कि पारा। मरकरी को ही बोलते हैं पारा, जिसका संकेत होता है Hg। मरकरी कहिए, पारा कहिए या Hg कहिए। दोस्तों यह ऐसा धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है थर्मामीटर बनाने में। थर्मामीटर देखिएगा दोस्तों, लीड वाला, डिजिटल नहीं, लीड वाला रहता है, लीड टाइप का नहीं रहता है, उसमें वाइट कुछ लिक्विड टाइप का भरा रहता है, उसी को बोलते हैं पारा मरकरी या Hg, पारा मरकरी या Hg। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है अमलगम में हमेशा उपस्थित रहता है। तो दोस्तों मरकरी से मिलकर बनने वाले जो धातु, मरकरी से मिलकर जो बनने वाले मिश्र धातु होते हैं, मरकरी का मतलब पारा, यानी कि पारा में मिलकर जो मिश्र धातु बनते हैं तो उसी को बोलते हैं अमलगम। उसी को क्या बोलते हैं? अमलगम। अमलगम में पारा का रहना बहुत आवश्यक है। पारा बोले तो मरकरी, यानी कि अमलगम में मरकरी का रहना, पारा का रहना अति आवश्यक है। मरकरी या पारा नहीं रहेगा तो उसको हम अमलगम नहीं कर सकते। इसीलिए अमलगम में हमेशा उपस्थित रहता है तो मरकरी। क्या रहता है? मरकरी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए जिप्सम, 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 CaSO4 जिप्सम को दोस्तों जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो दोस्तों ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 एक्वारेजिया, 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 जिसका स्रोत है दोस्तों HNO3 × 3HCl, 3HCl। कहता है HNO3 जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया, यानी कि रॉयल जल में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 गो, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 गो, नाइट्रिक अम्ल 1 गो, तो 3:1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कोरोना वायरस, सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42
कहता है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितना का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। लेकिन दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है बहुत ही मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। इसीलिए दोस्तों उसको कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिला जाता है? तांबा मिला दिया जाता है। तो तब तांबा मिला करके दोस्तों उसको बनाया जाता है कितना का? 22 कैरेट का। अपना सब जो जेवर तेवर पहनते हैं, मतलब ये नेकलेस जो पहनते हैं, यानी कि जेवर जबड़ा जो आभूषण जो बनाने में 22 कैरेट। क्या कैरेट? 22 कैरेट। ऑप्शन नंबर आई। तो ये कहता है शुद्ध सोना 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो शीशा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर दोस्तों। इसका उपयोग तार को चिपकाने में किया जाता है। सोल्डर। शीशा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, एकदम बहुत आखिरी टाइम पर है दोस्तों, बहुत कम क्वेश्चन आप लोगों को बचा हुआ है। चलिए जब 50 को इसमें है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहता है धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करती है? दोस्तों किसी भी धातु की अभिक्रिया यदि हम जल के साथ करवाते हैं तो हमेशा निकलेगा हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों श्वसन आपका उपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। श्वसन आपका उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन आपका उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन। दोस्तों देखिए श्वसन को उपचयन भी कर सकते हैं या मोस्ट कहा जाए तो उष्माशोषी। क्या होता है? उष्माशोषी। क्या इसमें उष्मा को लेते हैं, सांस खींचते हैं, मतलब सोखते हैं। ठीक है ना, कि उष्मा लेते हैं, या आपका हो जाएगा उष्माशोषी। क्या हो जाएगा? उष्माशोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो CaCO3 को जब उष्मा देते हैं दोस्तों, ये दो भागों में टूट जाता है। CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक है, टूट के दो को बनाता, अलग हो गया। अलग मतलब वियोजन। कौन है? वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताए शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्मा क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी हो जाएगा। उष्माक्षेपी दोस्तों। उष्माक्षेपी। सरता गलता है, उष्मा निकलता है, इसलिए उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 48। तो लोहे पर जिंक के लेप चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक के लेप चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण। गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग का मतलब जुटना। दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये आपका कहलाएगा उपचयन। क्या कहला जाएगा? उपचयन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उपचयन या ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। कहता है Na2SO4 इंटू BaCl2 ये बनाता है BaSO4 इंटू 2NaCl। तो दोस्तों देखिएगा ये Cl चल जाता है Na के साथ, SO4 जाता है Ba के साथ। दोस्तों ये आपका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अपने आयन का अदला बदला कर लेगा, अदला बदली करके बनाएगा, तो उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन। तो दोस्तों ये जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सब प्रीवियस ईयर का है और बोर्ड में पूछने वाला है। इतना सबका तैयारी कर लेते हैं तो आपसे दोस्तों बोर्ड में एक भी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर हाँ देखिए थोड़ा सा एक आप लोगों को सूचना बताते हैं। एक सूचना ये है कि दोस्तों हमारा जो क्रैश कोर्स का बैच है ऑफलाइन बैच, ये दोस्तों आप लोगों का ऑफलाइन बैच जो है क्लास 10 क्रैश कोर्स का बैच ये दोस्तों 3 अगस्त से प्रारंभ है। 3 अगस्त 2021 दिन मंगलवार से प्रारंभ है। अगर आप दोस्तों इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।